आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, इन सारे मार्केट्स में ट्रेडिंग करके पैसे कमाती है। हम आज बात करने वाले हैं दौलत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बारे में, जो कि इंडिया की एक स्मॉल कैप लिस्टेड कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप अभी 1200 करोड़ है और जो भी इसका शेयर प्राइस है वो 77 रुपीज़ के आसपास है। तो आज हम बात करेंगे कि दौलत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड बिजनेस कैसे करती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये ट्रेडिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। मतलब ये शॉर्ट टर्म में बाइंग और सेलिंग करके पैसे कमाने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली बाय लो और सेल हाई, ये सिंपल स्ट्रैटेजी का यूज़ करके ट्रेडिंग में पैसा कमाते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी ट्रेडिंग तो ट्राई करी होगी और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ने पैसा गंवाया होगा मार्केट में। ये मार्केट का बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा फैक्ट है कि 99% ट्रेडर्स मार्केट में पैसा लूज करते हैं लॉन्ग टर्म में। लेकिन ये बात तो हो गई रिटेल इन्वेस्टर्स की, और रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे लूज करने की बहुत सारी वजहें हो सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की, तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हर चीज़ एक सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। मतलब उनके पास एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, उनके पास रिस्क मैनेजमेंट होता है और इसी वजह से वो लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं लॉन्ग टर्म में। और आज हम बात करने वाले हैं दौलत इन्वेस्टमेंट के बारे में इसीलिए क्योंकि ये सक्सेसफुली ट्रेडिंग तो करते ही हैं, लेकिन ये ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं इस बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वजह से आज हम दौलत इन्वेस्टमेंट का एक ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रेडिंग किस टाइप से करते हैं, इनकी ट्रेडिंग रिटेल इन्वेस्टर्स से अलग कैसे होती है, क्या एडवांस चीज़ें ये लोग करते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं। और लास्ट में मैं आपको इस स्टॉक के चार्ट को देखकर भी ये बता दूंगा कि अभी शॉर्ट टर्म में क्या इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। तो पूरा ओवरऑल 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर आप इस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं। तो अगर आप लाइक करेंगे इस वीडियो को तो मुझे एंकरेजमेंट मिलेगा इस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए, और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को अगर आप इस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं दौलत इन्वेस्टमेंट के बिजनेस मॉडल के बारे में, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है ना वो थोड़ा सा यूनिक है। मतलब ये लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं। ये चीज़ सुनने में थोड़ी सी अजीब लगती है क्योंकि बहुत ही कम लोग ट्रेडिंग करके पैसा कमा पाते हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, इसी वजह से ये लोग पैसे लूज करते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के पास प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, और ये जो कंपनी है ना दोस्तों, ये कंप्यूटर्स के थ्रू ट्रेडिंग करती है। मतलब ये लोग अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को कंप्यूटर पे प्रोग्राम कर देंगे और फिर कंप्यूटर इनके लिए बाइंग एंड सेलिंग करेगा। मतलब ये लोग ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं करते अपनी स्ट्रैटेजीज में। ह्यूमन सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाते हैं इनकी कंपनी में, और बाकी जो भी एग्जीक्यूशन वाला पार्ट होता है वो कंप्यूटर करता है। तो एग्जीक्यूशन करते वक्त कोई भी गलती नहीं होती और इसी वजह से ये लोग पैसा बना पाते हैं। अब जब मैं बात करता हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ज़्यादा डेटा नहीं होता, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे इनके पास कैपिटल बड़ी होती है। तो ये लोग बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को पढ़ने की कोशिश करते हैं। मतलब कोई स्टॉक कितना ऊपर गया, किस टाइम पे, उसका ओपन क्या था, हाई क्या था, क्लोज क्या था, ऐसे बहुत सारे डेटा को ये लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। पिछले 5 साल का डेटा पढ़ेंगे, पिछले 10 साल का डेटा पढ़ेंगे, और ऐसा हिस्टोरिकल डेटा पढ़ के ये लोग कुछ अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और उसके बेसिस पे ये लोग प्रॉफिट करने की कोशिश करते हैं। अब इस चीज़ को स्टॉक मार्केट में एल्गो ट्रेडिंग भी बोला जाता है, क्योंकि ये लोग कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं मेनली अपनी ट्रेडिंग करने के लिए और प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। और ये चीज़ आपको हो सकता है अभी बहुत ज़्यादा नई लग रही हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस एल्गो ट्रेडिंग के बारे में सुना ही नहीं होगा कि यार कंप्यूटर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आपको ये चीज़ थोड़ी नई लग रही होगी, मुझे भी ये चीज़ नई लगी थी जब मैंने इसके बारे में सुना था। लेकिन दोस्तों जब मैं इन्वेस्टोपीडिया वेबसाइट पे गया, इन्वेस्टोपीडिया एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप फाइनेंस की बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में सीख सकते हैं। जब मैं इन्वेस्टोपीडिया के ऊपर गया तो मैं वहाँ पे एक फैक्ट पढ़ के शॉक हो गया, और वो फैक्ट ये था कि 50 to 60% जो ट्रेडिंग होती है ना आज के दिन स्टॉक मार्केट में, वो कंप्यूटर्स के थ्रू होती है। मतलब ये जो एल्गो ट्रेडिंग होती है ना, ये 50 to 60% ट्रेडिंग है ओवरऑल ट्रेडिंग की, तो बहुत बड़ा परसेंटेज है मेरे हिसाब से। और जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब जब मार्केट 4-5% डाउन हो या 5-7% एकदम से ऊपर आ गए हो, बजट का दिन हो या मार्केट क्रैश हो, ऐसे दिनों में ये जो कंप्यूटर की एल्गो ट्रेडिंग होती है ना, ये 90% तक पहुंच जाती है ओवरऑल ट्रेडिंग की। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं,
ये किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं इस एल्गो ट्रेडिंग को प्रॉफिट करने के लिए। तो ये आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, 90s से ये स्टार्ट हो गई थी और अभी ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है दोस्तों। और दौलत इन्वेस्टमेंट काफ़ी समय से इस बिजनेस में है, तो इनके पास बहुत अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं और ये लोग उससे प्रॉफिट करना जानते हैं। इसी वजह से ये कंपनी पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर रही है। हम आगे चल के अभी इनकम स्टेटमेंट पे देखेंगे कि प्रॉफिट कैसे हैं इनके, लेकिन मेरे ख्याल से अभी आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि दौलत इन्वेस्टमेंट का जो बिजनेस मॉडल है ना वो कैसा है। अब यहाँ पे हमने ये बात तो समझ ली कि ये लोग बिजनेस करते कैसे हैं, मतलब ट्रेडिंग कैसे करते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू, लेकिन यहाँ पे इनको ये सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए बहुत अच्छे लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। मतलब जो लोग अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट हैं या बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग करना जानते हैं पाइथन लैंग्वेज की या किसी और लैंग्वेज की, ऐसे लोगों की इन्हें ज़रूरत पड़ती है ताकि वो लोग इनके लिए अच्छे ट्रेडिंग सिस्टम्स डेवलप कर सकें, अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकें। तो इनके लिए अच्छे दिमाग वाले लोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी मैं इनकी वेबसाइट पे गया था तो मैंने वहाँ पे देखा कि ये लोग रिसेंटली काफ़ी हायरिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो ये साइन मुझे बहुत अच्छा लगा इस कंपनी में, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ हो रही है, इसी वजह से ये लोग ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं ताकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को बना पाएँ। तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ फैक्टर दिख रहा है मुझे। और ओवरऑल ये जो प्रोग्रामिंग ट्रेडिंग की इंडस्ट्री है ना, इसमें मुझे फ्यूचर की काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है दोस्तों। लेकिन अगर मैं इस कंपनी की स्पेसिफिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों मुझे इस कंपनी के पास एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिखता है, और वो एडवांटेज है इस कंपनी का एक्सपीरियंस। अभी इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो पंकज दौलत राय शाह हैं, और इनकी जो शाह फैमिली है ये इस कंपनी को चलाती है, मतलब इस कंपनी का मैनेजमेंट इनकी फैमिली के ही पास। और दोस्तों इनकी शाह फैमिली काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है इस बिजनेस में, इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का। तो यहाँ पे इन लोगों के पास अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप हो गई होगी, इन्हें एक्सपीरियंस हो गया होगा कि कैसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करी जा सकती हैं, कैसे उनको मार्केट में एग्जीक्यूट किया जा सकता है, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जब हम ट्रेडिंग करते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है ना, ये मेरे ख्याल से इस कंपनी की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है दोस्तों। और ये इंडिया की इकलौती लिस्टेड कंपनी है जो कि अभी ट्रेडिंग कर रही है ऐसे एल्गोरिथम्स के थ्रू। अब दोस्तों मैंने दूसरी कंपनीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करी, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी लिस्टेड कंपनी नहीं दिखी जो कि इस टाइप की ट्रेडिंग करती हो। अगर आपको कोई ऐसी कंपनी मिले तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और दोस्तों ये बात तो हो गई है इस कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के बारे में। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के रिस्क फैक्टर्स के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लोग अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड करके उस पर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ये लोग बिल्ड करते हैं ना, वो ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज नहीं होती कि 40 साल 50 साल इतने लंबे टाइम ड्यूरेशन तक काम कर सकें। अब अगर ये लोग कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आज डेवलप कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो आज तो प्रॉफिटेबल हो, लेकिन आज से 2 साल बाद वो स्ट्रैटेजी इतना अच्छा प्रॉफिट ना कमा पाए या लॉसेस में चली जाए। तो इनकी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती है ना, उनमें से बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की लाइफ ज़्यादा नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि इन्हें कंटिन्यूसली इनोवेट करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे कंटिन्यूसली इनोवेशन करना पड़ेगा, और यहाँ पे कंपटीशन भी आता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बहुत सारे लोग इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आते जा रहे हैं। मैंने आपको वो इन्वेस्टोपीडिया वाला डेटा तो बताया ही था। तो हो सकता है कि इस कंपनी का जो कॉम्पिटिटिव एज है ना, वो इतना ज़्यादा अच्छा ना रह जाए फ्यूचर में, लेकिन मैनेजमेंट के पास एक्सपीरियंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉम्पिटिटिव एज है इनका ट्रेडिंग का, और जो इनकी प्रोग्रामिंग ट्रेडिंग है, वो अच्छे से चलनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और जो दूसरा रिस्क यहाँ पे है इस कंपनी के लिए, वो ये है कि जो ट्रेडिंग है ना, वो एक रिस्की बिजनेस है। आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने ट्रेडिंग कभी ना कभी तो करी होगी अपनी लाइफ में, और आप सबको पता होगा कि यार ट्रेडिंग एक रिस्की बिजनेस तो है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हो सकता है किसी दिन मार्केट में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आ जाए और इनके जो एल्गो सिस्टम्स हैं वो फेल हो जाए, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे इन्हें एकदम से बहुत बड़ा लॉस हो सकता है एक ही दिन में। तो यहाँ पे ये चीज़ इन्हें अवॉइड करनी पड़ेगी, मतलब लार्ज लॉसेस ये लोग सहन नहीं कर सकते, और इन्हें अपना रिस्क मैनेजमेंट का जो सिस्टम है ना, वो बहुत इम्प्रूव करना होगा। और मेरे ख्याल से इनके पास एक्सपीरियंस है तो ये लोग ये चीज़ भी कर लेंगे। पर ट्रेडिंग एक रिस्की बिजनेस है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो मार्केट रिस्क वाला फैक्टर है ना, तो वो तो इस कंपनी के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल होगा। अब दोस्तों ये बात तो हो गई कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की, रिस्क फैक्टर्स की। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। अब इनकम स्टेटमेंट पे अगर आप नज़र डालेंगे ना ध्यान से, तो आप देख सकते हैं कि FY 2021 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 285 करोड़ रुपीज़,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इस कंपनी की नेट इनकम है, मतलब प्रॉफिट है, वो 146 करोड़ रुपीज़ है। अगर आप पिछले 5 सालों का ट्रेंड देखें तो यहाँ पे इस कंपनी की जो ग्रोथ है ना, वो एकदम कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। प्रॉफिट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, रेवेन्यूज़ भी लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यूज़ में 36% की ग्रोथ है पिछले 5 सालों में, प्रॉफिट्स में 84% की ग्रोथ है। और ये कंपाउंडेड ग्रोथ आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कंपाउंडेड ग्रोथ है 84% की पिछले 5 सालों में, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल अमेजिंग है। मतलब ऐसी बहुत ही कम कंपनीज हैं जो कि इस टाइप की एक्सेप्शनल ग्रोथ आपको दे पाती हैं। यहाँ पे अगर आप इस कंपनी का EPS भी देखेंगे ना, EPS मतलब अर्निंग पर शेयर, अगर आप एक शेयर होल्ड कर रहे हैं तो उस पर आपकी कितनी अर्निंग हो रही है वो बताता है हमें EPS। अगर आप यहाँ पे EPS पे ध्यान से नज़र डालें तो FY 2018 में ये EPS था 1.77 रुपीज़, लेकिन यही EPS FY 2021 में 8 रुपये 35 पैसे का हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो EPS है पिछले 4 सालों में 8 गुना बढ़ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब बहुत क्लियर है, ये EPS हमें बता रहा है कि जो कंपनी है ना, वो हर साल ज़्यादा कमाती जा रही है। इसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी कमाई हर साल बढ़ रही है। इसी वजह से इसका जो शेयर प्राइस है ना, वो भी मेरे ख्याल से बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर अर्निंग बढ़ेगी इस कंपनी की तो शेयर प्राइस का बढ़ना बिल्कुल लाजमी है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 75% होल्डिंग है इस कंपनी की। मतलब 75% होल्डिंग अगर प्रमोटर के पास है तो एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है जो कि प्रमोटर होल्ड करते हैं इस कंपनी में। और जो 25% शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। मतलब जो 25% जो शेयर होल्डिंग है बस उन्हीं में ट्रेडिंग हो रही है। तो यहाँ पे कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी सप्लाई काफ़ी कम है। और ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि अगर कल के दिन कोई भी बड़ा DII या FII कोई भी बड़ी कंपनी इस कंपनी में स्टेक उठाती है तो इस कंपनी की जो डिमांड है ना इसकी शेयर्स की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसका शेयर प्राइस हम बहुत ज़्यादा ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं करंट सिनेरियो की, तो कोई भी FII और DII इनका कोई भी किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं है इस कंपनी में। अब दोस्तों इसी वजह से इस कंपनी के अगर हम वैल्यूएशन को देखें तो यहाँ पे PE रेशियो बस 8.70 का है, 8.70, वो भी एक ऐसी कंपनी का जिसके रेवेन्यूज 35% से भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट में 80% से भी ज़्यादा की ग्रोथ है पिछले 5 सालों में। इतनी बेहतरीन कंपनी का PE रेशियो बस 8 के आसपास है। और यहाँ पे अगर किसी भी अच्छी कंपनी का PE रेशियो 15 से नीचे होना तो उस कंपनी को फंडामेंटली बहुत ज़्यादा चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल माना जाता है। और यहाँ पे दौलत इन्वेस्टमेंट के केस में बिल्कुल ऐसा ही है। कंपनी बहुत अच्छी है, रेवेन्यूज प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जो वैल्यूएशन है ना वो भी बहुत सस्ता है। PE रेशियो सिर्फ 8 का है, बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करना आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, जो मार्केट कैप है वो 1200 करोड़ के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट मेरे ख्याल से आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो ये बात तो हो गई इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। अब हम इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम बात करें दौलत इन्वेस्टमेंट के चार्ट्स की, तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो करंट शेयर प्राइस है वो 77.35 रुपीज़ है। अगर मैं बात करूं नियर टर्म सपोर्ट लेवल की, तो 67 रुपीज़ के आसपास आप देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल मुझे दिख रहा है। यहाँ पे ये ग्रीन लाइन जो आपको दिख रही है ये सपोर्ट लेवल को दर्शा रही है। और ये जो आप एक और ग्रीन लाइन देख रहे होंगे जो कि मूव कर रही है, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है दोस्तों। तो यहाँ पे 67 रुपीज़ के लेवल पे 50 दिन का मूविंग एवरेज भी मीट हो रहा है और ये जो सपोर्ट लेवल है इसी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब दोस्तों अभी का जो करंट शेयर प्राइस है वो 77 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप इसका पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हैं कि 6 महीने पहले इसका जो शेयर प्राइस है वो 40 रुपीज़ के आसपास हुआ करता था और अभी 77 रुपीज़ पे है। मतलब ये जो स्टॉक है अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टॉक है ना ये आगे चल के भी ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली भी ये स्टॉक अच्छा दिख रहा था, हमें रेवेन्यूज बढ़ रहे थे, प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे और जो वैल्यूएशन था वो भी काफ़ी चीप था। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर आप करंट लेवल पे खरीदेंगे जो कि 77 रुपीज़ का लेवल है, तो आपको 67 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख के इसमें 90 रुपीज़ तक के टारगेट एक्सपेक्ट डेफिनेटली करने चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ इन्वेस्टमेंट का, बस मैं एक बेसिक एनालिसिस करके बता रहा हूँ। अब
डिसीजन लेना आपका काम है, आप अपना एनालिसिस करिए और उसके बाद आप अपना डिसीजन लेके इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था दौलत इन्वेस्टमेंट का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश करी दौलत इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की, एक 360 डिग्री हमने एनालिसिस किया। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।